तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक का सार संग्रह जो कि महेश वर्णवाल सर के द्वारा लिखा गया है। उसमें हम लोग देखेंगे टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। उसमें पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो शुरू करते बिना देरी के साथ। तो पहला प्रश्न है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। दूसरा है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा। यानी भारत आगमन जो हुआ था उसका 17 मई 1498 ईस्वी को। प्रश्न बनता है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा। और कब किया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी। तीसरा है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो उसका नाम था राजा जमोरिन, जो वहाँ का लोकल शासक था, स्थानीय शासक। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारी कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचिन, जो कि केरल में। कोचिन पुराना नाम है कोची, नया नाम है कोची। पुराना नाम है कोचिन और नया नाम है कोची, जो कि अब केरल राज्य में स्थित है। अगला है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा 1505 ईस्वी में। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। अब टॉपिक है, पॉइंट है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने वाले का श्रेय किसको दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गोवा में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। अब भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1956 में गोवा में की गई थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अगला है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था, यानी भारत के समुद्री मार्ग का। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था तस्मान ने। केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है, इसका खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। प्रश्न पूछता है, केप ऑफ गुड होप किससे संबंधित है? बार्थोलोम्यू डियाज से। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की क्रांति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। अब पॉइंट देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज आमेर्डा काफिला पद्धति की प्रारंभ की थी। प्रश्न पूछेगा कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किस पद्धति का प्रारंभ किया था? उसका नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच कहा जाता है हॉलैंड को। इसका वर्तमान में हम लोग नीदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। हॉलैंड को वर्तमान में किस देश के नाम से जानते हैं? नीदरलैंड्स को। अगला है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पहला है कंपनी, देश, स्थापना और भारत की फैक्ट्री। तो पहला पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो दो इंडिया, यह पुर्तगाल देश से संबंधित है। यह आया था 1498 में। यह पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था? कोचिन, केरल में। दूसरा है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जो ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और इसने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सूरत में। अगला है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यह कहाँ से आया था? हॉलैंड से। कब आया था? 1602 ईस्वी में। और सबसे पहले कहाँ ये अपनी फैक्ट्री लगाई थी भारत में? तो मुसलीपट्टनम में। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह डेनमार्क देश के था। यह कब आया था? तो 1616 ईस्वी में। यह लगाया था त्रेकोबार तारवनकोर में।
5वां है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस, यह फ्रांस की कंपनी है। 1664 ईस्वी में भारत में आया था, सबसे पहला भारत में फैक्ट्री लगाया था सूरत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, भारत आगमन क्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछा भी जाता है। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, तो सबसे पहला आया था पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और लास्ट में आया था स्वीडिश। अब हम लोग पॉइंट देखेंगे, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत में सबसे अंत में आया था 1961 ईस्वी में, और यहीं रह गए थे। यह कहा जाता है कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम कब आया, 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था तथा भारत से सबसे अंत में 1961 में भी गया था, जो कि गोवा से गया था।